नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। मांडर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी हलचल भी मांडर में तेज हो गई है। प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत अभी से ही कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इस उपचुनाव में अपनी जीत वो सुनिश्चित कर सके। इस वक्त हम मांडर के पंडरी पंचायत में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। बंधु तिर्की चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की के साथ और लगातार उनकी कोशिश हो रही है कि जो सीट उनके हाथ से निकल गई है वो उनकी बेटी को मिल जाए और एक एक लोगों से वो जनसंपर्क अभियान अभी से ही चला रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बेटी को जीतने का मौका दें, जो उनके अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करने का मौका दें। तो प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं जो पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी माहौल पूरे तरीके से अब नजर आ रहा है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की है। गांव में जब चौपाल लगती है, चुनावी चौपाल, तो कुछ इसी तरह का नजारा होता है। बच्चों में ज्यादा उत्सुकता होती है और मांडर के इस पंचायत में इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कितने उत्साहित हैं, ये पूरे करते हैं इस चुनावी माहौल को। और ये खास बात ये है कि आप कहीं भी चले जाएं पूरे देश में, तो जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं गांव में, उसका लगभग ऐसा ही माहौल होता है। और अभी जब हम देख रहे थे, ऐसा लगता है कि बंधु तिर्की जी की पहचान यहाँ के लोगों से बहुत गहरी है। वो लोगों से मिल रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे। तो वो वैसे एक नुक्कड़ सभा में हम लोग पहुँच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब इनको दिखाएंगे लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से कन्विंस करते हैं बंधु जी, ये हम दिखाएंगे और फिर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये चुनावी चौपाल लग गई है। हृदय जी दिखाइए उधर कैसे लोगों से सीधे 1 to 1 बात हो रही है। प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद हैं और पूर्व विधायक बंधु तिर्की भी मौजूद हैं। लोगों से बात करके एक अपनापन दिखाने की कोशिश और ये उम्मीद दिलाना कि आप अगर उन्हें जिताते हैं तो किस तरह वो आपके इलाके का विकास करेंगे। एक एक बात को समझना है। अभी हाल के दिन में मुखिया चुनाव सब हुआ, मुखिया चुनाव खत्म हो गया, सरपंच मुखिया सब चुना गया। अभी फिर नेता लोग आना शुरू करेगा। विधानसभा के उपचुनाव हो, तो इनके मालूम हो कि हम विधायक जीतल रही हो। हाँ, मालूम था ना। और हमार विधायिका खत्म हो गए, ये पता हो? कौन कौन के पता हो कि हमार विधायक के रद्द कर दिल थुन? हम लोग के सब पता है। नहीं तो के पता, मन के पता है नहीं है। और 23 तारीख के चुनाव है, वो पता नहीं है लोगों को। हाँ, सही बात है। 23 तारीख के वोट है, वो भी तो के पता नहीं है। कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद में चोंगा ओंगा लागे शुरू होता। हमको गलत तरीके से PIL करा करके हमको फंसा दिया, गलत ही करा दिया पूरा। ना हम चोरी किए, ना डकैती किए, ना मर्डर किए, ना हम लूटपाट किए। फिजूल तरह का केस करके हमारा विधायिका खत्म हो गया और एखन हम विधायक नहीं कियो और नया से ही चुनाव होतो और हम चुनाव नहीं लड़ सके। मतलब तुम्हारा आवाज बन के हम लड़ते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए हमके ये करा दिया पूरा। लेकिन हमरा जो वोटर लोग, अगर तुम लोग वोटर भी है तो जो जिसके लिए हम लड़ते हैं, तुम लोग के लिए सब लड़ते हैं, विधानसभा में उठाते हैं बात तुम्हारे लिए। जो तुम्हारा चाउर दाल फलना ढेकना मिलता है वो हम उठाते हैं। लेकिन तुम भी निदांत रहते हो, कोई समझता नहीं है पूरा। एको जन पूछे आला हमके कि तोर विधायक खत्म हो गलो, कैसे हिन का हिन, बोल कोई पूछे तो आवत रे, तो नहीं आज आले पूछे इसलिए। अब तो के मालूम नहीं रहते तो के रहते बताओ। खत्म हो गया, चुनाव हुआ था। बढ़िया का चाहिए, ये हम गलत हो लो ना। ये सब कुछ लोग आएगा, पूछो उन लोगों को कि 5 साल के लिए चुने थे बंधु तिर्की को, कौन चीज किया कि उसको विधायक खत्म कर दिया और चुनाव भी नहीं लड़ रहे। चोरी किया तो जेल भेज दो ना।
तो जेल नहीं भेजता है, मर्डर किया है तो जेल भेजो, लूटपाट किया है तो जेल भेजो, घोटाला किया तो जेल भेजो, लेकिन जेल काहे नहीं भेजता है? इस बात के तो इनके समझे बूझे को। अभी 23 तारीख के चुनाव है, हम नहीं लड़ सकते हैं इस चुनाव में, और इस चुनाव को जीतना भी जरूरी है। हम बहुत सोच समझ करके छाती में पत्थर लेके एगो फैसला ले ही हो, बेटी के हम चुनाव लड़वाते हो, बेटी के, समझ है ना? इकर नाम हो शिल्पी निहात हम लोग बांधवे और जितना जे यहाँ खड़ा होया तुम उमन से सबसे बेसी पढ़ा लिखल हो, तो इसको देख के बढ़ा हिन तो है चौवा मन करके। अखानी रोड सब बनने वाला रहो, कोरोना हो लो फिर ई बनने वाला ही रहो, तो हमार विधायिका चल गलो मार्च महीना में, तो इनकर पैसा जैसे कर तैसे रह गया पूरा। हियाँ हमको अखड़ा सरना वाला सब करना था, रोड सब करना था पूरा। 23 तारीख के वोट हो, सब कोई कांग्रेस पार्टी में टिकट के सोनिया जी राहुल जी के टिकट दे हैं, हाथ छाप कर छापा हो, और हमार लड़ाई भाजपा वालों से हो, और जे तुम भाजपा कर खुचुर खुचुर करा ना मुरा देव तुम इनके बता दो, समझ में नहीं करा बता दो। अभी आप तुम और उल्टा पुल्टा कोई हिंदू है कोई मुसलमान है बोल बताए, बंधु तिर्की ऐसा है वैसा है बोलेगा, और दुख तकलीफ मरनी हिरनी सब तरह बंधु तिर्की करेगा पूरा ही करागे। इसलिए खबरदार, इस बार कसम खाओ कि कोई भी भाजपा उजपा घुसेगा, एक ठो वोट मत देना। उसको पूछो कि बंधु दादा को तो सजा दिया है, उसका बदला हम लेंगे, और ईवीएम मशीन में पंजा छाप में बटन दबा के लेंगे, ये बात बोलो, समझा? हाँ। 2014 में हार लियो, जीत लियो, कोरोना लागलो, हम रैत के आए करके यहाँ गिलो कि सब बनाएंगे वो सब बनाएंगे, कोरोना लग गया। अब बनाना है तब हमार विधायिका चल गलो, इसलिए जज्बाती में नहीं करना है। मेरा जैसा लीडर को तुम नहीं समझा तो भगवान मालिक ही बचाएगा तुमको। ऐसी बात है, बहुत भावुक हो जाते हैं जब अपना परिस्थिति के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका सदस्यता रद्द कर दी गई है बिना कोई सबूत के, और आज ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे मजबूरी में वो अपनी बेटी को आगे ला रहे हैं। और अगर आप लोगों को लगता है, मैं बातों में आपको नहीं घुमाऊंगी, बाबा ने अपने सारे दिल की बात आप सभी से बोली है। अगर आपको सही में लगता है कि इस राज्य को, इस क्षेत्र को, इस देश को इस तरह के लीडर का जरूरत है, खासकर आज के समय में, जबकि जो हमारे विरोधी दल है भाजपा बिल्कुल जाति विवाद करके अपना वोट अपना पास करना चाहते हैं, उस ऐसे समय में जब उनके पास कोई भी मुद्दा का बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करने का जरूरी है इस उपचुनाव में। अगर आपको लगता है कि ये नेता ने बिना किसी जाति, समुदाय, धर्म को देखते हुए सबका मदद किया है, सबके लिए अपना दरवाजा और दिल खोला है, तो आप इनकी प्रतिष्ठा का सम्मान करिएगा और इस बेटी को इस राज्य, इस क्षेत्र में जिताइएगा आप। धन्यवाद। बहन और बेटी का सवाल है, और ज़्यादा होगा, और इससे अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है बंधु दादा के साथ में, समझे ना? यही बात है, बहुत ज़्यादा हुआ है अन्याय, झूठ मूठ का ही हुआ। कोई भी प्रत्याशी दूसरा आएगा, यहाँ बात नहीं चलेगा, कोई भी देहात में जाएगा तो उसको बात पूछेगा आदमी कि आखिर किस तरह से कहा है ऐसा हुआ है, क्या इसमें दोहमत लगाया गया है, इस तरह से बात होगा। और कोई ऐसा नहीं है झूठ मूठ की इसको फंसाया गया है। बंधु तीर की बेटी है, हम लोग के बेटी है, हम लोग उसको बढ़ चढ़ के देंगे, उसको हम लोग सेहरा बांध के निकलाएंगे यहाँ से, इस क्षेत्र से, और उसके लिए हम लोग संपर्क में हैं। सब लोग, हम लोग भाईचारगी की जिंदगी काटे, हम लोग के दुख सुख में साथी है, जब भी बुलाते हैं हम लोग का आता है दुख सुख में, समझे ना? तो इसलिए जो है ना हम लोग तो उन्हीं को चुनेंगे,
और इससे आगे हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत अच्छा है। ये लोग परेशानी करने की वजह से बीजेपी का आदमी ऐसा पड़ गया कर दिया है। हम लोग एकदम जीत रहे हैं और जीतेंगे, और उसी का चेहरा देख के दे रहे हैं हम लोग वोट। सब पूरा गांव रुझान है। ठीक है।